फोल्ड करेंगे अस्तर को। इसके बाद चेस्ट जिसके अकॉर्डिंग बन रही है तो उसका क्या लेते हैं, चौथाई भाग, है ना। इसमें इनका पेट कितना है 24 और चेस्ट कितना है 31। 24 का चौथाई भाग 6 चौको 24, चेस्ट कितना है 31, मतलब 8 चौक 32 में भी कम। लेकिन हमको लहंगे की ब्लाउज इसमें क्या करना है, मार्जिन देना है ना। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई कितना रख रहे हैं 15, कितना रख रहे हैं 15। इसके बाद गले में क्या करेंगे हम 2 से 2.5 इंच की रहे, कितना 2 से 2.5, गले को काटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, शोल्डर निकाल देंगे। आर्म होल जो हमारा होगा 6 इंच का होगा, ठीक है। ये चेस्ट हमारा कितना था 31, तो मतलब 8 चौक 32, एक सूता कम, 6 चौको 24। इन दोनों को ऐसे हमको मिला देना और इतनी हमको क्या दे देना है, मार्जिन। हमेशा ध्यान रखें जब भी लहंगे की ब्लाउज तो गले काटने की जरूरत अस्तर में, मेन फैब्रिक में गला बना हुआ रहता तो अस्तर में काटने की जरूरत नहीं है। ये हो गया है ना, ये हमारा बैक। और इसी तरह हम निकाल देंगे अपना फ्रंट बैक, दोनों सेम ही उसमें निकालना है। अब देखिए क्या होता है, कैसे लगाएं और कितने इंच में लगाएं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, कोई यार मोटा व्यक्ति उसके लिए 10 इंच में हम पब का निशान लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमने मान लीजिए अपने गले का निशान लगा दिया, हमको गला चाहिए 6 XYZ, है ना, मैंने ये कर लिया। उसके बाद 20 सेंटर जो होता है, यहाँ का 20 सेंटर जो, तो यहाँ पे हम गए। अब ये पतले दुबले पतले लोग के लिए कितने में लगा दिए हम 9.5, कितने में है 9.5, ये 20 सेंटर हो गया, कौन सा है 20 सेंटर। और यहाँ से कितने में लेना है, अब दुबली पतली कितना लेंगे 3.5, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से हमने कितना लिया, अगर कोई मोटा व्यक्ति तो उसके लिए कितना ले लेते हैं 10, बाकी वैसे आप 9 ही लीजिए, है ना। तो ये और यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ से और यहाँ ये हो गया ना। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक आपको टक्स डालने की ज़रूरत है, क्या है, यहाँ से आप क्या करेंगे टक्स डालेंगे यहाँ से, और यहीं पे क्या लगा देंगे अपना पब। 20 सेंटर में हमको पब लगाने की ज़रूरत है। अब देखिए हम दोनों साइड ऐसे ये करके निशान लगा लेंगे, ये देखिए, है ना। तो हमको क्या होगा, प्रॉपर पता होगा कि हमको कहाँ पे पब लगाना है। ये हमारा पब लगाने के, देखिए। और जब कपड़े में लगाइए क्या करिए आप, जैसे ये आपका कपड़ा है ना, डबल लेयर में अस्तर हमको लगाना नहीं है, सिंगल। तो आप ये पब रखिए ऐसे, है ना, इसको रखा आपने यहाँ से इतने छोड़ के, ये जो है ये छोड़ के आप निशान लगाइए और इसको क्या करिए काटिए, और इसी में क्या करिए ऐसे करके सिल लीजिए, है ना। सिलने के बाद अंदर साइड फिर इसको ऐसे फुला दीजिए, और इसी को ले जाके जब आप ऐसे लगाएंगे अस्तर को, जब फुला देंगी तो ऐसे आ जाए, और इस 20 सेंटर में ले जाके इस पब को आप लगा दीजिए, ठीक है ना। कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये हो गया बैक और फ्रंट। अब हम निकालेंगे बाजू, जब पब के लिए अस्तर निकालेंगे पहले हम बाजू निकाल लेते हैं। बाजू के लिए कितने फोल्ड में करेंगे, 4 फोल्ड, है ना। ये हमारा बाजू हो गया। बाजू के लिए हम क्या करेंगे 10 इंच, कितने इंच की है 10 क्या निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंच सीधा निशान, फिर उसके बाद यहाँ से 3 इंच में एक निशान लगाइए, और इस 2 को ले जाके इसी 3 में मिला दीजिए। ये देखिए कुछ भी करने। अब इसके जैसे फिटिंग कितनी है 4 इंच, कितनी है 4 इंच बाजू की फिटिंग, पर हम 2 इंच की क्या कर देंगे, मार्जिन दे देंगे। ये फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छाट देंगे, है ना। ये हमारी बाजू होगी। अब हमको क्या निकालना है, पग के लिए कपड़ा, है ना। तो जब भी अगर आपका कपड़ा कम है तो उसके अकॉर्डिंग करके ये देखिए,
ये हमारे पफ के लिए कपड़ा है ना, इसको हम गोलाई के शेप में क्या करेंगे, काट लेंगे। सिलना कैसे, इसको ऐसे करिए, ये नहीं कि इधर सिल लेना है ना, इसको ऐसे करिए और इसको सिल दीजिए। फिर जब आप इसको उठाएंगे तो ये आ जाए, ये किए और यहाँ पे सिल देना है। फिर जब ये हम उठाएंगे तो ये आ गया है ना, आ गया समझ में ना। ऐसे करके आपको सिलना है, ये किए और ऐसे ही आपको सिलाई मार देना है। ये लेयर में अस्तर नहीं लगा, इसी में ही हम एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब हम काटेंगे मेन फैब्रिक में, ये तो भी अस्तर कटा हुआ है। इसमें भी क्या करेंगे अब हम, ये हुआ है ना, इसको हम डबल फोल्ड में करेंगे। पहले फिक्स अपना ये मिलाइए कि कहाँ पे हमारी डिज़ाइन आ रही है ना। ये देखिए, डिज़ाइन मिलाने के बाद ही आप कटिंग कर सकते हैं, या कि फिर आप ऐसे रखिए और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए है ना, पूरा कपड़ा हम आप रखेंगे और इसको हम कटिंग कर देते हैं, ताकि हमारे नीचे का भी एडजस्ट हो जाए और उधर भी है ना। ये है ना, ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल गया, ये देखिए है ना। अब हम निकालेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट में भी सेम प्रोसेस वही है। अब हम निकालेंगे बाजू। बाजू के लिए पहले दोनों डिजाइन को मिला लेंगे है ना, प्रॉपर बराबर आनी चाहिए। इधर भी देखेंगे कि आ रही बराबर की नहीं आ रही है। अब हम इसको कर देंगे 4 फोल्ड। अब देखिए, अगर आपको यहाँ से चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको ये हो कि सामने हमारी डिज़ाइन है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। चारों पल्ले हमारे खुले हुए हैं ना, ये देखिए। अब इसमें क्या करना, हमको हल्का जोड़ लगाने की ज़रूरत है कि नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यही कपड़ा जो हमारा 4 फोल्ड बचा हुआ है,
को ये हम ऐसे ही लगा देंगे। आ गया समझ में? ये हमारी ज्वाइंट भी हो गई। ठीक।